सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि है आपकी एक्सरसाइज पोर्शन, एक्सरसाइज 2.5। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 ये 4 एक्सरसाइज मैंने इससे पहले क्लासेस में करवा दिया है। ओके, सो अब जो एक्सरसाइज करेंगे वो है 2.5। सो देखो, क्वेश्चन में आ जाओ। क्या करना है आपको? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, सो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। सो इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे जो आसान मेथड है वो है ट्रांसपोजिंग का। मतलब इस आपको वेरिएबल्स एक साइड में लाना है और नंबर्स को दूसरे साइड। ओके, सो देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/5। जब राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। सो 2 3 ज़ा 6, 3x माइनस 3 2 ज़ा 6 तो 2x इज इक्वल्स टू, इसमें देखो 4 5 ज़ा 20, मतलब कि इसका एलसीएम हो जाता है 20। सो 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20। ओके, सो इसमें क्या हो जाता है? x/6 इज इक्वल्स टू 5 + 4 9/20। अब आप क्या करोगे? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे एंड देन ऐसे। ओके, सो क्या हो जाएगा? 20x इज इक्वल्स टू 6 9 ज़ा 54। सो x इज इक्वल्स टू 54/20 विच इज 2 27 ज़ा 54, 2 10 ज़ा 20। ओके, सो 27/10। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ओके, सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21। सो देखो, इसमें जो वेरिएबल्स है n वो एक ही साइड में दिया हुआ है, तो ये आपके लिए इजी है। अब देखो 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, इसका एलसीएम निकालो, कितना हो जाता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो इसका हो जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12। सो 2 6 ज़ा 12, 6n माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9n प्लस 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 विच इज 10n इज इक्वल्स टू 21। सो इज इक्वल्स टू 10n एंड 6n कितना हो जाता है? 16n। अब 16n से आप जब 9n को माइनस करते हो तो आपका हो जाएगा 7n/12 इज इक्वल्स टू 21। देन 7n इज इक्वल्स टू, ये 12 डिवाइड है तो राइट साइड में जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 12 इज, सो n इज इक्वल्स टू 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 7 3 ज़ा 21, 3 12 ज़ा 36। सो 36 हो गया इसका आंसर। सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? x + 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। सो आप एक साइड में वेरिएबल्स को लेके आ जाओ। सो x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2। सो 17/6 माइनस 7, क्योंकि देखो माइनस 5x/2 जब लेफ्ट हैंड साइड में गया तो प्लस 5x/2 हो गया, एंड प्लस 7 जब राइट हैंड साइड में आ गया तो माइनस 7 हो गया। ओके, सो देयरफॉर 3 and 2 का एलसीएम 6, सो 6x माइनस 3 2 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16x प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15x इज इक्वल्स टू 6 17 माइनस 6 7 ज़ा 42। सो
ये देखो 6x 15x हो जाता है आपका 21x, तो 21x से अगर आप 16x माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5x बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस 42 से अगर आप 17 को माइनस करते हो तो ये हो जाता है 5 and 2 25 बाई 6। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कैसे 5x इंटू 6 and then minus 25 into 6। So ये x is equals to क्या हो जाएगा minus 25 into 6 divided by ये 5 and 6 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो तो into मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो वो जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 5 into 6। सो ये आपका हो जाता है 5 विच इज -5। सो ये -5 आपका हो गया आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो क्या है, ये है आपका x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 बाई 5। सो इसको, ये तो बहुत ही ईजी है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब ये कितना होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5x माइनस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 3 ज़ा 9। ओके, सो 5x एंड 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो माइनस 3x हो जाएगा, एंड देन माइनस 9 माइनस 25 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो प्लस 25 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू, ये आपका 25 से अगर 9 माइनस करते हो तो हो जाता है 16। सो x इज इक्वल्स टू 16 बाई 2 विच इज 8। सो 8 हो गया इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 माइनस टी। अब वेरिएबल्स को एक साइड में लेके आओ, 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 माइनस टी जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस टी इज इक्वल्स टू 2 बाई 3, जो कि फ्रैक्शन में, इसको राइट हैंड साइड में ही रहने दो। अब देखो 3 and 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। सो 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 90 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 80। अब माइनस एंड प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। सो 3 4 ज़ा 12 था, सो 4 3 ज़ा 12 एंड देन प्लस 12t, क्योंकि t के नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, इज इक्वल्स टू 2 बाई 3। तो ये कितना हो गया 90 एंड 12t, ये हो जाता है आपका ये 12 और ये आपका 90। सो ये हो गया आपका 21t से अगर 8t माइनस करते हो तो ये हो जाता है आपका 13t माइनस ये माइनस 12 माइनस 6 हो जाता है आपका माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 2 बाई 3। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मतलब कि 3 इंटू 13t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12 टू ज़ा, मतलब ये ऐसे होगा, सो ये हो जाएगा 24। सो देखो अब 3 13 ज़ा 39t माइनस 3 18 ज़ा 54 इज इक्वल्स टू 24। सो 39t इज इक्वल्स टू 24 प्लस 54, जो कि हो जाता है आपका 78 जब आप ऐड करोगे। देन t इज इक्वल्स टू 78 बाई 39 विच इज 2। सो इसका आंसर हो गया आपका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, m माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस
m-2/3। तो जैसे कि वेरिएबल्स को एक साइड में लेके आओ, m-1/2 एंड देन माइनस जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस m-2/3 एंड 1 को राइट हैंड साइड में ही रहने दो। ओके, सो ये 2 एंड 3 का जो LCM होता है 6, सो ये हो जाएगा 6m माइनस, ये मैं एक बार लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, 2 3 ज़ा 6, सो 3 into m-1, ओके, एंड देन प्लस 3 2 ज़ा 6, सो 2 into m-2, okay, is equals to 1. So 6m minus 3m एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस एंड ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, सो प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1. सो अब इसको ऐड करो ऊपर में, 6m प्लस 2m, 8m से अगर 3m जाता है मतलब 8 से 3 तो आपका हो जाता है 5m. ओके, देन माइनस 4 प्लस 3 मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1. सो 5m माइनस 1 अगर आप करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 का मतलब क्या है, 1/1, सो ये हो जाएगा 6. सो 5m is equals to 6 plus 1 which is 7. So m is equals to क्या होगा, 5 तो इस साइड मल्टीप्लाई है मतलब कि राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 7/5. सो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो. सो 7/5 हो गया इसका आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. आपको सिंप्लीफाई करना है पहले एंड देन इक्वेशन सॉल्व करना है. ओके, सो क्वेश्चन में आ जाओ, देखो 3 into t minus 3 is equals to 5 into 2t plus 1. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, पहले इससे मल्टीप्लाई देन इससे मल्टीप्लाई, सो 3t minus 9 which is 5 2 ज़ा 10t plus 5. So 3t minus 10t is equals to 5 then plus 9, क्योंकि माइनस 9 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा. सो 3 से 10 अगर माइनस होता है कितना होता है, -7. सो -70 इज इक्वल्स टू 14. सो हम लिख सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू 14 by -7. So 7 2 ज़ा 14 which is -2. So ये हो गया -2 इसका आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये क्या है, 15 into y-4 minus 2 into y-9 plus 5 into y plus 6 is equals to 0. तो ये तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ गया. पहले 15 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट में जो है, सो 15y माइनस 15 4 ज़ा 60 माइनस, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई 2y. अब देखो ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, सो 2 9 ज़ा 18 एंड देन प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो 15y एंड 5y हो जाता है 20y. 20y से 2y, 20 से 2 माइनस करते हो तो हो जाता है 18y. ओके, एंड देन -60 ये एक साइड में है, और देखो 18 एंड 30 अगर आप ऐड करते हो, इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, -60 प्लस 48, क्योंकि 30 और 18 अगर आप ऐड करते हो तो हो जाता है 48. सो 18y माइनस ये 60 से अगर 48 माइनस होता है तो आपका हो जाता है 12. सो -12 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन 18y इज इक्वल्स टू +12, y इज इक्वल्स टू 12/18 विच इज 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. सो 2/3 हो गया आपका आंसर.
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओगे तो इजी हो जाएगा। ओके, सो देखो 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। सो पहले तो जैसे है इसको वैसे ही सॉल्व करो। 3 5 15z माइनस 3 7 21 माइनस 2 9 18x माइनस माइनस मतलब ये माइनस एंड ये माइनस प्लस 2 11 22 हुआ। सो 4 8 32 जेड, सॉरी ये जेड होगा, ये आपका हो जाएगा जेड, एक्स नहीं। ओके, सो 32z माइनस 4 13 52 माइनस 17। अब देखो सो 15z एंड माइनस 18z मतलब कि 18 से आपको 15 माइनस करना होगा, तो आपका हो जाएगा माइनस 3z एंड 22 से 21 माइनस करना है तो आपका हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 32z माइनस, ये अगर आप ऐड करते हो तो हो जाता है 7 2 9 एंड 5 1 6। ओके, सो माइनस 3z एंड माइनस 32z, 32 प्लस z को राइट हैंड साइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया। ओके, सो इसमें क्या है माइनस 69 माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ओके, सो माइनस 35z ऐड करते हो तो ये हो जाता है माइनस 70 एंड देन ये देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो z इज इक्वल्स टू 70 बाय 35। ये अगर आप कैंसिल आउट करोगे 35 2 ज़ा 70, सो 2 हो गया इसका आंसर। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो डेसिमल में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करोगे जब तो स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो आसानी होगा सॉल्व करने में। 0.05 इंटू 10f माइनस 9। ओके, देखो ऐसे तो हम कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसा होता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर 4f माइनस 3 डिवाइड ये 10f माइनस 9 पूरा जो ब्रैकेट में है ये तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 10f माइनस 9 इज इक्वल्स टू, इस साइड क्या था 0.05 डिवाइड ये 0.25 मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड में, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, सो ये हो जाएगा 0.25। अब 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो उसको ऐसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 5/25 मतलब 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। मतलब कि अगर मैं फ्रेश करके लिखूं तो 4f माइनस 3 बाई 10f माइनस 9 ये आपका हो जाएगा 1/5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा देखो 5 4 ज़ा 20f माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। सो 20f माइनस 10f इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। आया समझ में? तो देखो 20f माइनस 10f विच इज 10f इज इक्वल्स टू 15 माइनस 19 विच इज 6। सो f इज इक्वल्स टू 6/10 विच इज 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, सो 3/5। ओके, सो 3/5 हो गया आपका आंसर। ऐसे आप करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो वी आर डन फॉर द डे। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.5 जितना भी मैथ्स था। ओके,
एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्लास या फिर दिस मैथ्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।